एक दिन पहले पांचों देवर सारा सामान ऑनलाइन मंगा लेते हैं और रात में सबके सो जाने के बाद कमरे में जन्मदिन की सजावट करते हैं। एक देवर अपने हाथ में रंगीन गुब्बारे का गुच्छा पकड़े हुए होता है। दूसरा देवर हाथ से दीवार पर हैप्पी बर्थडे भाभी का बैनर लगा रहा होता है। तीसरा रूम के हर एक कोने में रंग बिरंगे फूलों को एक डोरी से बांधकर एक लंबी झालर बनाकर दीवार पर लगा रहा होता है। चौथा देवर चारों तरफ रंगीन गुब्बारे फर्श पर फैला रहा होता है। कुछ गुब्बारे छत से लटके हुए भी होते हैं। पांचवा देवर एक छोटे गोल टेबल को गुलाबी रंग में मेज पोश से ढक रहा होता है और टेबल के ऊपर एक फूलों से सजी छत भी तैयार कर रहा है। अरे चलो, कमरा भी डेकोरेट हो गया और 12 भी बज गए हैं। चलो अब ये सुंदर सी ड्रेस जो हमने ऑनलाइन मंगाई थी इसे भाभी के कमरे में लेकर चलते हैं, फिर उन्हें यहाँ लेकर आएंगे। अब पांचों देवर अपने भाभी के कमरे में आते हैं। अरे, आप सभी यहाँ? कुछ काम था क्या? हाँ भाभी, काम है, पर पहले आप ये ड्रेस पहन कर आइए। कुणाल जी, ये लोग क्या कर रहे हैं? आपको कुछ पता है? आप पूछिए ना, ये लोग इतनी रात को मुझे कपड़े बदलने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे मुझे तो कुछ नहीं पता, और आगे की चीज जानने के लिए तो तुम्हें ये ड्रेस पहननी पड़ेगी, तभी ये लोग कुछ बोलेंगे। अब पाखी जाकर सुंदर पिंक कलर का डिजाइनर गाउन पहनकर आती है जो कि काफी फैला हुआ होता है। पाखी इस ड्रेस में प्रिंसेस लग रही होती है। अब फौरन ही राजू अपनी भाभी की आंखों पर काली पट्टी बांध देता है। अरे, ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये पट्टी क्यों बांधी है आपने? अरे तुम लोग कर क्या रहे हो अपनी भाभी के साथ, कुछ बताओगे भी? अरे भैया, आपको भी पता चल जाएगा, बस आप हमारे साथ आइए। अब पांचों देवर अपनी भाभी को हाथ पकड़कर कमरे की ओर लेकर आते हैं जहां कमरा बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ होता है। कुणाल ये सब देखकर हैरान रह जाता है। अब एक देवर अपनी भाभी की आंखों से रिबन खोलता है और सारे देवर एक साथ चिल्लाते हैं, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे डियर भाभी जी। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे डियर भाभी जी। पाखी इतना सुंदर सजा रूम देखकर हैरान रह जाती है। अरे, पर मैंने तो आप लोगों को बताया ही नहीं कि मेरा जन्मदिन है। भाभी, आपने नहीं बताया, पर आपकी मम्मी के मुंह से हमने सब कुछ सुन लिया था कि 3 दिन बाद आपका जन्मदिन आने वाला है, इसलिए हमने आपके लिए चुपचाप ये सरप्राइज प्लान किया। अब पीछे से सास ससुर भी आते हैं। अरे, तुम्हारे देवर ने इतना सब कुछ कर लिया और कानो कान खबर तक नहीं होने दिया। बहू, जन्मदिन मुबारक हो। अरे सच में, तुम्हारे देवर तो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। हमने इतने बड़े प्लान में मुझे भी इन्वॉल्व नहीं किया। तुम तो पक्का अपनी भाभी को अपने साइड कर लोगे इस तरह से। नहीं भैया, भाभी हमारी भाभी होने से भी ज्यादा हमारी प्यारी बहन है। हमें कभी बहन का प्यार नहीं मिला और इसलिए अब हम अपनी सारी खुशियां अपनी भाभी के अंदर ही ढूंढते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा देवर से भरा हुआ ससुराल इतना अच्छा है। मुझे इस घर में आने से पहले बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं आप लोग कैसे होंगे, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ भाभी नहीं, बहन जैसा प्यार मिला है आप लोगों से। अब सिर पर सुंदर ताज पहने पाखी केक काटती है और सभी को केक खिलाती है। इसके बाद पांचों देवर अपनी भाभी को तरह तरह के गिफ्ट्स भी देते हैं। भाभी, ये हम सबके गिफ्ट्स आपके लिए। बाप रे, इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स! इतना करने की क्या जरूरत थी? आप हमारी इकलौती भाभी हो, आपके लिए इतना तो करेंगे ही। अब पाखी को पांचों देवर डाइनिंग टेबल एरिया में लेकर आते हैं जहाँ ढेर सारे पकवान बने हुए होते हैं। भाभी, ये सारा खाना हमने 5 स्टार होटल से आपके लिए स्पेशली मंगवाया है। आई होप कि आपको हमारा ये मिनी सरप्राइज पसंद आएगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप लोग इसे मिनी सरप्राइज कह रहे हैं? अरे, ये बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए, और सच कहूँ तो आज तक मुझे किसी ने ना इतना बड़ा सरप्राइज तो नहीं दिया, और ना ही मैंने आज से पहले कभी अपना जन्मदिन मनाया था। ये मेरा पहला जन्मदिन है जो मेरे देवर से भरे ससुराल में मनाया गया है, वो भी इतनी खूबसूरती से। अब पूरा परिवार एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाता है। अब अगले दिन पाखी के ससुराल वाले घर में छोटी सी दावत